दोस्तों, हम नौका विहार पे हैं और अभी नौका विहार का ये रोड जो है आपको दिखाएंगे। नौका विहार पे आए दिन जो है इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं कि यहाँ पे एक्सीडेंट का लोग शिकार हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण है जो लड़के युवा हैं और ओवर स्पीड कर रहे हैं, बहुत अधिक गति में गाड़ी चला रहे हैं, उससे इस प्रकार की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। अभी बगल में ही पैडलीगंज के बगल से ही रिंग रोड निकला हुआ है जो आरके-बीके के पास जाके ख़त्म होता है और उस रोड पे आज के हाल ही घटना ये है कि वहाँ पे एक बाइक सवार बहुत तेज़ गति से रॉन्ग साइड से जा रहा था और स्विफ्ट डिज़ायर से वो टकराया और गाड़ी इतनी तेज़ थी कि वो गाड़ी पूरी तरीके से ब्लास्ट कर गई, गाड़ी जल के खाक हो गई। और अभी हमारे साथ इस पूरे घटना पे बातचीत करने के लिए और जिस तरीके से यहाँ पे आए दिन नौका विहार पे इस तरीके की घटना हो रही है, इस पर बातचीत करने के लिए शशांक शेखर शुक्ला जी हैं। सर, कैसे देख रहे हैं ये सारी चीज़ें, जिस तरीके से नौका विहार पे लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं कि यहाँ पे लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, बावजूद इसके कि ट्रैफिक पुलिस गोरखपुर की बेहतरीन काम कर रही है? देखिए, गोरखपुर की जो ट्रैफिक पुलिस है वो वास्तव में काम कर रही है, लेकिन ये जो एक नया सड़क, देखिए अभी एक ओवर स्पीडिंग में भाई साहब निकले हैं, ठीक, ये गोरखपुर की जो सड़क है नौका विहार की, जिसे मरीन ड्राइव कहा जा रहा है, यहाँ पर ज़्यादातर युवा आते हैं और उससे भी बड़ी बात है कि उनके साथ कोई उनकी महिला मित्र होती है। उसकी वजह से उनकी स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है दिखावे के चक्कर में, और कुछ लोगों के माता पिता ने उन्हें दिलवा दी है रेसर बाइक्स जो खूब तेज़ी से चलाते हैं। अब इनके देखा देखी वो लोग भी तेज़ी से बाइक चला रहे हैं जिनके पास नॉर्मल गाड़ियाँ हैं। ज़्यादातर लोग जो गाड़ी चला रहे हैं वो लाइसेंस धारक ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है किस रोड पे कितनी लिमिट में चलना है, किस जगह पे कैसे चलना। देखिए ओवर स्पीडिंग चल रही है, क्या लिमिट होनी चाहिए शहर में, क्या लिमिट होनी चाहिए हाईवे में, कितने सीसी की गाड़ी है तो उसकी क्या स्पीड हो, और ऊपर से ये कार सवार और सड़कों पर वाहन का लोड, ये सब इस हादसों का कारण है। आज जिस घटना का आपने जिक्र किया उसमें गाड़ी पूरी तरह से जल गई। अब आप सोचिए उस गाड़ी की क्या कैपेसिटी रही होगी कि वो गाड़ी पूरी तरह से जल गई, कि किस तरह का हादसा था। इसके पहले भी गोरखपुर बनारस मार्ग पे एक हादसा हुआ है जिसमें दो बाइक सवार एक कार से टकरा गए। वो भी तेजी आ रहे थे और वो भी रेसर बाइक थी, ठीक, रॉन्ग साइड थे, ठीक। तो पहले तो लोगों को ना ड्राइव कल्चर ही नहीं पता, ठीक। उसके बाद से जो माता पिता उनके गाड़ी दिलवा दे रहे हैं, वो एक सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है कि अंडर एज बच्चे गाड़ी चला रहे हैं, 18 साल से कम। नहीं, अभी हम लोग ये इस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो बेहतरीन काम कर रही है। वहाँ पे ITMS सेंटर से सारी चीज़ें संचालित हो रही हैं, कैमरे से चालान कट जा रहे हैं, अगर कोई हेलमेट नहीं लगाया हुआ है तो कट जा रहा है चालान। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये आ जा रही है कि जिन बच्चों का या फिर जिन युवक जो 18 साल जिनका हो गया है या फिर जो अंडर एज है, जिनके अभी ड्राइविंग लाइसेंस बने ही नहीं है, उनको तो चिन्हित कर ही नहीं पा रही है ना सरकार। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। जैसे देखिए, मैंने इस चीज़ का एक बड़ा उदाहरण देखा है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में जैसे इस तरह के जो रोड्स हैं जहाँ पर ओवर स्पीडिंग का खतरा है या जहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ पर बाइक ट्रैफिक पुलिस रहती है, बाइक से ट्रैफिक पुलिस रहती है। अब कोई भी लिमिट से ऊपर निकला तो पहले तो उसको तुरंत वायरलेस कर लिया जाता है, दूसरा उसे वॉच कर दिया जाता है कि यहाँ से उसके पीछे गाड़ी लग जाएगी, फिर आगे जाकर वो घेर लिया जाता है। तो जब तक लोगों के ऊपर कार्यवाही नहीं होगी इस तरह की ट्रैफिक पुलिस चालान ही ना काटे, उन्हें इस बात का एहसास कराए। गोरखपुर में जो नौका विहार का रोड है, देखिए अभी देखिए कितना, वो देखिए कट किस तरीके से मार रहा है। आप देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि गोरखपुर में ये जो नौका विहार का पूरा रोड बना हुआ है, ये राइडरों के लिए या फिर जो तेज बाइक के शौकीन हैं वो उनके लिए कह सकते हैं सौगात है कि इसी रोड पे खूब तेज़ी से बाइक निकालते हैं, फिर वो आगे से घुमाते हैं, फिर उसी तरीके से वो कई चक्कर लगाते हैं। कुछ दिन पहले हम आपको दे भी देंगे, हमारे पास हो सकता है वो पेपर की कटिंग हो। हमारे अपने अखबार में बेधड़क खबर में ये खबर निकली थी, जिसके बाद से प्रशासन ने यहाँ पर कार्रवाई की थी। जो चिड़ियाघर के पास जो जेमिनी गार्डेनिया बिल्डिंग बनी है उसके सामने जो रास्ता है और नौका विहार पे आकर मिलता है, इस पर कुछ चुनिंदा बाइक राइडर्स अपनी राइडिंग करते थे और उसकी वजह से पूरा मोहल्ला परेशान था। हमने खबर छापी, ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की, वहाँ ट्रैफिक पुलिस गई, एक्टिवेट रही, दिन भर रहती थी, शाम को रहती थी, और उसकी वजह से वो जो राइडर थे उन्होंने वहाँ पर आना जाना छोड़ दिया। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि गोरखपुर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और गोरखपुर पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एकदम सक्रिय है। हर मोड़, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस उपलब्ध है। लेकिन ये चालान सिर्फ ITMS से देख के हेलमेट, हाँ, कि सिर्फ एक विकल्प नहीं है ना, लोगों हेलमेट पे चालान काट देना
किसी ने पट्टी क्रॉस कर दी, उस पर रेड लाइट पार कर दिया, उस पर चालान काट देना, ये विकल्प नहीं है। विकल्प ये है कि लोगों को इस बात का एहसास हो कि अगर हमने हेलमेट नहीं पहना है तो हमारा पीछा करेगी ट्रैफिक पुलिस। सबसे ज्यादा दुर्घटना का कारण ओवर स्पीडिंग ही होती है, और उसको लेकर उस तरीके से कुछ जो आपने ये कहा ना कि ये सौगात है, ये उन लोगों के लिए मौत की सौगात है जो ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं। हम उनके जान के साथ खिलवाड़ा, और उनसे ज़्यादा वो दूसरों से जिनसे टकरा जा रहे हैं, वो तो अगर किसी तरह से बच गए, जिसका कोई दोष नहीं था। जैसे हम इस समय रोड के किनारे खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं, हम खुद मौत के मुहाने पे खड़े हैं, पता नहीं कौन कितनी तेज़ी से आ जाए। तो ये एक समस्या है, और इस समस्या के लिए गोरखपुर ट्रैफिक पुलिस को एक्टिव होना पड़ेगा। कम से कम शाम को 3 बजे के बाद रात को 11 बजे तक नौका विहार पर गश्त करनी होगी। ओवर स्पीडिंग करने वालों को पकड़ना होगा, रोकना होगा, उनकी गाड़ियां थाने पे खड़ी करवानी होंगी, उनके परिजनों को बुलवाना होगा, और जब वो आएंगे तब ये तय होगा कि इनके पास लाइसेंस था तो नहीं था, तो गाड़ी लेकर कैसे गए, और गाड़ी खड़ी है तो उसका फिर क्या प्रक्रिया उसको छूटने की। तो मिला जुला के मकसद ये था कि आप इस चीज़ को समझ सकें। देखिए, गोरखपुर की ट्रैफिक व्यवस्था बढ़िया है और काफ़ी बेहतर हुई है पहले की अपेक्षा, और इसमें बड़ा भूमिका जो है ITMS और ट्रैफिक पुलिस ने निभाया है। लेकिन ज़रूरी चीज़ ये है कि जिन नियमों को पालन करने के बाद दुर्घटना से बहुत हद तक बचा जा सकता है, क्या उस नियम का हम सही तरीके से पालन करते हैं। ओवर स्पीडिंग की जब बात आती है तो क्या हम उस गति पे गाड़ी चलाते हैं जो निर्धारित गति है। हेलमेट की जब बात आती है तो क्या हम हेलमेट पहनते हैं या नहीं पहनते हैं, जो सिर्फ चालान से बचने के लिए हेलमेट पहनते हैं या नहीं पहनते। तो ये सारी चीज़ें इस पूरे चर्चा का एक खास विषय था जो आप तक पहुंचाने की कोशिश की, ताकि अमूमन जो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, वो सवालों के घेरे में तमाम ट्रैफिक व्यवस्था को भी खड़ा करती है कि यहाँ पे लगातार इस तरीके से यहाँ पे पुलिस गश्त करती हुई क्यों नजर नहीं आ रही है। आपका इस पूरे विषय पर क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहें बेधड़क खबर के साथ।